नमस्कार। 10 का दम रेडियो टेलीग्राफ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भील, गोंड, कोल और कोरकू जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भील जनजाति की। इसका नामकरण इसका नाम इसका नामकरण रसेल और हीरालाल नामक दो समाजशास्त्रियों ने वन पुत्र के नाम पर किया गया है। इसकी उत्पत्ति महादेव का वंशज माना जाता है। भील स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। और इसके अगर निवास स्थान की बात करें तो भील का निवास स्थान क्या है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें विशेष तौर से झाबुआ, पश्चिमी निवार, धार, रतलाम है। ठीक है ना। भील जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? राजस्थान। ठीक है ना। जनसंख्या भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति की कुल जनसंख्या 60 लाख, 59.9 लाख, 60 लाख, और प्रतिशत के आधार पर 39.1% या 39%। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में निवास करती है, 12 लाख। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इनके रहन सहन। ठीक है ना। हाँ, भीलों में एक अनाज रखने के लिए एक बांस से बनी कोठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कनगी कहा जाता है। कनगी क्या है? अनाज रखने की कोठी। कौन यूज़ करता है? भील जनजाति के लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब इनके आते हैं खान पान। इनका प्रमुख खान क्या है? रबड़ी और ताड़ी। रबड़ी भीलों का मुख्य भोजन कहलाता है और सर्वाधिक मौसमी प्रिय भोजन ताड़वी कहलाता है। ठीक है ना। भील हमेशा अपने साथ क्या रखते हैं? धनुष बांध रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कमाठी या धनली। धनली या कमाठी क्या है? भीलों जो साथ अपने धनुष रखते हैं उसे वो कहते हैं। ठीक है ना। एकलव्य भील जनजाति का कुशल धनुर्धर था। ठीक है। अब इनके आवास की बात करते हैं। भीलों के घर को कुरु कहते हैं और निवास स्थान को फालिया कहा जाता है। ठीक है ना। भीलों की उपजातियों की बात करेंगे तो भील, बिलाला, पटेलिया और राठ। राठ है ये, आप याद रखिए। भील, बिलाला, पटेलिया सबको पता है। राठ जनजाति के बारे में, उपजाति के बारे में नहीं पता है। ठीक है ना। बोलियाँ भील भीली बोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। जन्म संस्कार की बात की जाए, सांता सांता प्रथा क्या रहता है? जन्म के 7वें दिन प्रसुप्ति को हल्दी लगाकर स्नान किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सांता कहा जाता है। दाम देना। दाम देना क्या होता है? जब बालक 12 वर्ष का होता है तो उसके दाहिने हाथ में तीर का निशान दाग देते हैं। तीर का निशान दाग देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दाम देना। दाम देना प्रथा किससे संबंधित है? भील से संबंधित है। शांता प्रथा किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। इसका संबंध कैसे है? जन्म संस्कार से। विवाह पद्धति। विवाह पद्धति में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दामा प्रथा। दामा प्रथा क्या है? लड़की वालों को दिया जाने वाला दहेज। लड़कों द्वारा लड़की वालों को दिया जाने वाला दहेज दामा प्रथा कहलाया जाता है। और इसके उन्मूलन के लिए 2016 में एक अभियान चलाया गया था, जिसे इसका नाम क्या था? साथीदार अभियान। साथीदार अभियान क्या है? दामा प्रथा उन्मूलन हेतु चलाया गया अभियान। ठीक है ना। दामा प्रथा क्या है? लड़कियों द्वारा दिया जाने वाला दहेज है। ठीक है ना। और इसमें एक आदमी ये रहता है मध्यस्थ, दो शादी जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? भांज गजिया। भांज गजिया। भांज गजिया क्या है? दो शादी जोड़ने वाला मध्यस्थ। ठीक है ना। और चार इसकी विवाह पद्धति आपको सभी को पता है। भगोड़िया विवाह हो गया, लुगड़ा लाड़ी विवाह हो गया, आई भरण विवाह हो गया, धारण विवाह हो गया। ठीक है ना। ये आपको सब पता है। मृत्यु संस्कार भी आपको सब पता है। सब में कॉमन होता है। जलाया जाता है, दफनाया जाता है, जलदा किया जाता है। सबका अलग अलग संबंध होता है। मैक्सिमम आपको याद रखना है कि जो भी बीमार आदमी रहता है उसको क्या करते हैं ये लोग? दफना देते हैं। ठीक है ना। देवी देवता भी आपको सबको पता है। बाप देव हो गया, दूल्हा देव हो गया, बूढ़ा देव हो गया, ये आपको सबको पता है। बस ये याद रखना है कि बाप देव क्या है? भीलों का प्रमुख देवता कौन से है? बाप देव है। ठीक है ना। पर्व और त्योहारों की बात की जाए तो भगोड़िया, गल, गर, इंदर। गल, गर, इंदर, ये आपको स्पेशली याद रखना। भगोड़िया सबको याद रहता है। गल, गल और इंदर। भगोड़िया पर्व में आपको बस ये याद रखना है कि भगोड़िया उत्सव तो सबको पता है, लेकिन भगोड़िया से एक सप्ताह पूर्व जो हाट लगता है उसे क्या कहते हैं? तिहवारा हाट। तिवारा हाट। तिवारा हाट क्या है? भगोड़िया उत्सव से एक सप्ताह पूर्व लगने वाले हाट को क्या कहते हैं? त्योहारा हाट कहते हैं। भगोड़िया पर्व सबको पता है। भगोड़िया पर्व को 3 भागों में बांटे रहते हैं: गुलालिया, गोल गदेरो, रोजरिया। इसको कहते हैं गुलालिया प्रारंभिक 2 दिन होता है। गोल गदेरो उस गुलालिया के 2 दिन बाद 3 दिन होता है। और रोजरिया अंतिम 2 दिन का होता है। गुलालिया में क्या कहते हैं? युवक युवतियाँ गुलाल लगा के अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। गोल गदेरों में क्या रहता है कि मध्य में युवक को बिठाया जाता है, उसके चारों ओर युवतियाँ गोला बना के घेर लेती है। युवक अपने पसंद की लड़की को लेकर भाग जाता है। ठीक है ना। तो गोला बना युवक क्या युवतियों द्वारा गोला बना के युवक को घेर लिया जाता है, उसे क्या कहता है? गोल गदेरो कहता है। मेन से में क्वेश्चन आया था। उजारिया अंतिम 2 दिन में त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बाजार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जाती है। सामाजिक संगठन की बात करें तो पटेल, तारवी, डाला, पुजरिया, बड़वा। पटेल का होता है गाँव के मुखिया को पटेल गमेती कहते हैं। ठीक है ना। प्रमुख को क्या कहते हैं? गमेटी कहते हैं। तारवी कौन है? पटेल का सहायक कहलाता है। ढाला, ढाला कौन है? गाँव का वृद्ध पुरुष को ढाला कहा जाता है। बड़वा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन। बड़वा क्या है? झाड़ फूँक करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? बड़वा। वैद्य हो गया, भीलों का वैद्य हो गया, झाड़ फूँक करने वाला बड़वा कहलाता है। ठीक है ना। भीलों का प्रमुख आर्थिक स्थिति का स्रोत क्या है? कृषि। मुख्य रूप से कृषि करते हैं। 53% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है ना। हाँ, भीलों द्वारा एक हलमा पद्धति बहुत फेमस है। हलमा पद्धति किसमें है? भीलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक खेती। इसमें क्या करते हैं कि भील परिवार एक दूसरे की सहयोग करते हैं खेती क्षेत्र में, तो उसे क्या कहते हैं? हलमा पद्धति कहते हैं। नृत्य आपको वैसे ही पता है इसके। भगोड़िया नृत्य हो गया, डोडिया नृत्य हो गया। ठीक है ना। तो आपको डोडिया नृत्य कर याद रखना है। डोडिया नृत्य भी कब किया जाता है? भगोड़िया हाट के समय किया जाने वाला, योग युक्तियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या होता है? डोडिया हाथ होता है। भित्ति चित्र की अगर इसकी बात करें तो पिथौरा भित्ति चित्र आपको पता है, लेकिन एक गोदरेज
गोत्रेज भी एक भित्ति चित्र है। गोत्रेज भीलों से संबंधित भित्ति चित्र है, दीवारों में की जाती है। इसमें क्या होता है, पशु पक्षियों के चित्रों का अलंकृत किया जाता है। गोत्रेज भीलों की भित्ति चित्र है। पिथौरा आपको पता है, पिथौरा, पिथौरा जो चित्रकारी करता है उसे क्या कहा जाता है, लिखंदर। लिखंदर किसे कहा जाता है, पिथौरा चित्रकारी करने वाले चित्रकार को लिखंदर कहा जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हेमाफाल्या। उपजाति है, भीलों की उपजाति आपको पता है, भील, बिलाला, बलेला, पटेलिया, ठीक है ना, बेगास, उमरिया। और इस्लाम धर्म अपनाने वाले भील को क्या कहते हैं, तारवी भील कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोरकू जनजाति की, ठीक है ना। कोरकू जनजाति की उत्पत्ति की बात, कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलियाई मानव समूह से माना जाता है। यह इनका संबंध रावण और महादेव से बनाया गया है। यह मुख्यतः बैतूल में पाए जाते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मुख्यतः बैतूल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनको क्या, कोरकू शब्द का अर्थ शब्द क्या है, आदिमों का समूह। मुख्यतः यह छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद में पाए जा सकते हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो 7.5 लाख और प्रतिशत के हिसाब पर 4.8%। और ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोरकू है। और प्रतिशत के हिसाब से 4.8% जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोरकू को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। राज कोरकू जिसकी सामाजिक स्थिति उच्च रहती है, जिसकी सामाजिक स्थिति निम्न रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पोथरिया कोरकू कहा जाता है। उपजातियों की बात की जाए तो बोडो, बावई, डोलरिया, रूमा, नाहला, बावरिया, बोडो, बोबई इनकी उपजाति है। जन्म संस्कार में इनका केवल एक ही जन्म संस्कार याद करना है, जोहर जोहर। जोहर जोहर किनसे संबंधित है, कोरकू जनजाति से। मृत्यु संस्कार की बात की जाए तो इसमें एक सिंडोली प्रथा होती है और मांडो। मांडो क्या है, मृतक स्तंभ को मांडो कहा जाता है, ठीक है। और सिंडोली प्रथा क्या है, इसमें आपस लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को गाली देते हैं। सिंडोली प्रथा किससे संबंधित है, कोरकू से। और मांडो क्या है, मृतक स्तंभ कोरकू का, ठीक है ना। सीडू क्या है, शराब को क्या बोलते हैं, सीडू, दारू। ये याद रखना, पूरी कोई भी जनजाति में सीडू शब्द आए तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दारू है, शराब का। और दारू और शराब काई की बनी रहती है, महुए से बनी रहती है। अगर कोरकू जनजाति के विवाह की बात की जाए, विवाह प्रथा की बात की जाए तो लमझन विवाह हो गया, घर जमाई हो गया, राजी बाजी हो गया, चिथोरे प्रथा हो गया, ठीक है ना। राजी बाजी इसमें प्रमुख है। हाँ, चिथोड़ा क्या है, इसमें चिथोड़ा दो मध्यस्थ कराने वाले को क्या कहते हैं, चिथोड़ा। चिथोड़ा क्या है, मध्यस्थ कराने वाले को चिथोड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। फिर राजा बाजी विवाह इसमें मुख्यतः आपको याद कर रखना है। फिर देवी देवता की बात करें तो महादेव, रावण, मेघनाथ। महादेव क्या है, पितामह के रूप में किया जाता है। रावण की होली के टाइम पे पूजा किया जाता है, ठीक है ना। प्रमुख देवता के रूप में मेघनाथ की भी पूजा की जाती है। अब पर्व और त्यौहार की बात की जाए तो कोरकू में मुख्यतः डोडबली, डोडबली और जिरोतिया और पोला, ठीक है ना। तो इसमें आपको मुख्यतः याद रखना, जिरोतिया क्या, हरियाली अमावस्या में किया जाने वाला, बनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, जिरोती। पोला क्या है, पोला में बेलों की पूजा की जाती है। डोडबली क्या है, लड़के लड़कियों का प्रमुख त्यौहार कहलाता है। सामाजिक संगठन की बात की जाए तो ग्राम का मुखिया पटेल कहलाता है। और भूमका, भूमका कौन होता है, वही झाड़ फूक करने वाला पंडित या वेद को भूमका कहा जाता है, ठीक है ना। कोरकू ठीक है ना। कोरकू जनजाति की पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है, पटेल कहलाता है, ठीक है ना। बोलिया तो आपको सबको स्पेशल पता है, मुंडा परिवार की है। बोलियों में उतना कुछ नहीं है, जिसकी जो जनजाति है वही बोलिया स्पेशल जो रहेगी मैं आपको अलग से बता दूंगा। नृत्य की बात की जाए तो थपाती नृत्य और डोडबली नृत्य। थपाती नृत्य या थापरी नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य कहलाता है। डोडबली नृत्य क्या है, समूह नृत्य, लड़का लड़कियों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य डोडबली नृत्य कहलाता है। और केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला थापी नृत्य या थपारी नृत्य कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति की बात किया जाए तो इनका निवास स्थान उत्तरी और पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसकी उपजातियों की बात की जाए तो इसकी उपजाति है अगरिया, ओझा, खेरवार, प्रधान, मरिया, छोटी मरिया, हॉर्न, कोयला भूतीस, असुर। इसमें आपको ये याद रखना है कि हॉर्न किस जनजाति की उपजाति है, तो गोंड जनजाति की है, ठीक है ना। बाकी ये कोयला भूतीस हो गया, खेरवार, ओझा, प्रधान, अगरिया, मरिया, ये आपको सब पता है, लेकिन हॉर्न आपको नहीं पता है। तो हॉर्न किसकी उपजाति है, गोंडों की उपजाति है, ठीक है ना। जनसंख्या के हिसाब से गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और जनसंख्या के हिसाब से लगभग 50 लाख और प्रतिशत के हिसाब से 33% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। और सर्वाधिक गोंड कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जिले में, छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके साक्षरता की बात की जाए, ये स्पेशल इसमें अलग से दिया हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 50.6% है। और गोंडों का 60%। और कुल SC ST ठीक है ना, जनसंख्या कितनी है, 50.6 साक्षरता दर है कुल। और गोंडों का 60% है। उत्पत्ति का, गोंडों की उत्पत्ति का वैसे तो कोई परिणाम नहीं पता चलता है, फिर भी इन किंवदंतियों के अनुसार कांचीपुरम के लोहगढ़ के ये अपने वंशज मानते हैं, ठीक है ना। रीति रिवाज और संस्कार की बात की जाए तो बच्चों के जन्म पर 2 संस्कार होते हैं, एक ध्रुव तारा दिखाना, बच्चे के जन्म के 2 से 3 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाए जाने की परंपरा है। और दादे या सोह गीत गाने की परंपरा, दादे या सोह गीत गाने की परंपरा कैसे है, बच्चों के जन्म संस्कार गोंडों के द्वारा। विवाह तो आपको सबको ये पता ही है, दूध लौटावा प्रथा,
ठीक है ना, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है कि गोंडों में 3 तरह के विवाह का प्रचलन है, पठौनी, चर और लमसेना। पठौनी विवाह में क्या होता है, लड़की अपनी बारात लेकर लड़के के घर जाती है। चर विवाह जो नॉर्मल विवाह होता है। लमसेना विवाह में क्या होता है, घर जमाई की प्रथा है जिसकी अवधि 3 वर्ष की होती है। मृत्यु संस्कार, गोंडों द्वारा अंतिम संस्कार के समय खेलू पाठ गीत गाया जाता है। ठीक है ना, खेलू पाठ क्या है, गोंडों द्वारा अंतिम संस्कार में गाया जाने वाला गीत खोडू पाठा है। ठीक है ना, लारू काज का संबंध किससे है, जैसे सुअर की बलि दी जाती है और किसका इसका संबंध किससे, गोंड जनजाति से। ठीक है, और पर्व और त्यौहार की बात की जाए तो बिदरी हो गया, बक बंदी हो गया, नवाखानी हो गया, जावरा हो गया, मरई हो गया, छेरता हो गया। बिदरी क्या हो गया, बीज बोने से पहले का हो गया। बकबंदी गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला। नवाखानी क्या है, नई फसल के आगमन पर। मराई दिवाली के समय मनाया जाने वाला त्यौहार। छेरता छेरता क्या है, बच्चों का त्यौहार कहलाता है। गोंडों के देवी देवताओं की बात की जाए तो बड़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव। बड़ा देव क्या है, सबसे बड़े देवता है। ठाकुर देव ग्राम देवता कहलाता है। नारायण देव घर के देवता कहलाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है, गोटिया। ठीक है ना, मुकद्दर भी कहा जाता है, लेकिन आपको गोटिया लगाना है। ठीक है ना, बरुआ क्या है, पंडित वही वैद्य का काम करता है। ठीक है ना, अब गोंडों की यार कोई भी जनजाति की बात की जाए तो देव अन्न क्या आएगा, महुआ। ठीक है ना, गोंडों का सर्वाधिक प्रिय भोजन पेज, मुख्य आहार कोंदो। ठीक है ना, रात्रि के भोजन को बिहारी। गोंडों के रात्रि के भोजन को क्या बोला जाता है, बिहारी बोला जाता है। देव अन्न क्या है, महुआ। सर्वाधिक प्रिय भोजन पेज। ठीक है ना, और मुखिया क्या बोला जाता है, गोंडों के मुखिया क्या बताया, गोटिया या मुकद्दर। जो गोटिया आया तो सबसे पहले आपको गोटिया लगाना है। कला और परंपरा की बात की जाए तो इनमें कुछ नृत्य प्रमुख है, जैसे कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, बिरहा नृत्य, सजनी नृत्य, सुगा नृत्य। ठीक है ना, तो कर्मा नृत्य क्या है, कर्म प्रधान सामूहिक नृत्य। आपको ये याद रखना है, पूछा जाएगा कौन सा सामूहिक नृत्य, कौन सा एकल नृत्य, कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य, कौन सा स्त्री प्रधान नृत्य। तो कर्मा क्या है, सामूहिक नृत्य, कर्म प्रधान नृत्य है। ठीक है ना, सैला क्या है, अकेला केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। बिरहा क्या है, बारात के आगमन में किया जाने वाला नृत्य। बिरौड़ी क्या है, विवाह नृत्य। सुआ नृत्य क्या है, फसल पकने पर किया जाने वाला नृत्य। अब अपन वित्तीय और अलंकार की बात करें तो नोह डोरा और डिगना और पाटनगढ़ा। ठीक है ना, नौ डोरा तो पिछले साल आ चुका है। अब आपको डिगना और पाटनगढ़ याद रखना है। डिगना और पाटनगढ़ क्या है, गोंड भित्ति चित्रकला है। ठीक है ना, इनके प्रमुख चित्रकार की बात करें तो जगत सिंह साम, लंकर सिंह साम, आनंद सिंह साम, जितने भी साम है ये सब गोंड चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है ना, गोंडों की बोली गोंडी होती है, लेकिन आपको विशेष तौर से याद रखना है हलवी और बजरी भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, गोंड। हलवी और बजरी भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, गोंड लोग। ठीक है ना, गायन की बात करें तो पंडवानी, गोंडों के राजाओं की गाथाओं को जो गाने की परंपरा उसे क्या कहते हैं, पंडवानी कहा जाता है। ठीक है ना, गोंडों में एक घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल प्रथा में क्या कहते हैं कि अविवाहित युवा व्यक्ति या घोटुल नामक संस्था में रह के प्राण संबंध के बारे में ज्ञान एकत्रित करते हैं। घोटुल प्रथा गोंडों की प्रथा कहलाती है। ठीक है ना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। गोंड जाति के निवास के आधार पर गोंडों का वर्गीकरण, राजगोंड और मोरिया गोंड। राजगोंड भूस्वामी वाले और मोरिया निम्न जाति से। व्यवसाय के आधार पर गोंडों का वर्गीकरण, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहास, कोयला भूतिस। अगरिया पता है लोहे का काम करने वाले, प्रधान पुजारी, पासे पुजारी। ठीक है ना, ओझा तांत्रिक, ओझा वही झाड़ फूक करने वाला। सोलाहास जो हंसते रहते हैं, बड़ाई हंसते रहते हैं। कोयला भूतिस नृत्य, जो नृत्य करने वाले रहते हैं वो काले हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये सीरीज़ केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से कोई वीडियो और पुस्तकें पढ़ ली है लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये फास्ट रिवीजन की मैं सीरीज़ प्रारंभ की है।